बहन जी, तुम्हारे पति को गुमशुदा हुए 10 साल हो गए। उन्होंने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे और अपना स्कूल मेरे पास गिरवी रखा था 5 साल के लिए। 10 साल हो चुके हैं, इस हिसाब से अब यह स्कूल मेरा हो चुका है। प्रधान जी ऐसा मत कीजिए। अब तो वो स्कूल चलता भी नहीं। अगर वो स्कूल आप हमसे ले लेंगे तो हम दोनों माँ बेटी क्या करेंगे? हम लोग तो उस स्कूल में रहते भी हैं, हम रहेंगे कहाँ? मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है, और रही स्कूल की बात तो मैं इस स्कूल को फिर से चालू करूंगा और लाखों रुपए कमा लूंगा। अगर तुम लोग चाहो तो दोनों माँ बेटी यहाँ झाड़ू लगाने का काम कर सकती हो। मैं तुम्हें रहने को भी दूंगा। रहने तो माँ, इन जैसे लालची लोगों के मुंह लगेंगे तो हम भी इनकी तरह लालची बन जाएंगे। अभी अंडे से निकली नहीं और जबान चलने लगी तेरी। मेरे सामने बड़े से बड़ा मर्द नहीं बोल सकता इस गाँव का, और तू मेरे सामने जबान चला रही है। तूने अभी स्त्री को ठीक ढंग से पहचाना नहीं। तू स्त्रियों को बहुत कमजोर लाचार समझता है ना, और वो इसलिए समझता है क्योंकि डरपोक लोगों ने इतिहास में हम स्त्रियों के बारे में ऐसी चीजें लिख रखी है। देखना, तू एक दिन इस स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए भी तरसेगा, लेकिन तुझे मैं वो काम भी नहीं दूंगी। चलो माँ। नेहा अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। दोनों बेचारी पैदल ही भटकने लगी। बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधान जी को बोलने की क्या जरूरत थी? वो अच्छा आदमी नहीं है, कुछ भी कर सकता है। वो अच्छा आदमी नहीं है ये मुझे पहले से ही पता है, और पूरे गाँव को भी पता है। एक दिन मैं पूरे गांव को आजाद कर दूंगी प्रधान से, और अपने पिता को भी ढूंढ निकालूंगी। लेकिन नेहा, अब हम लोग रहेंगे कहाँ? रात भी होने वाली है, ऐसी सड़कों पर भटकते रहेंगे क्या? माँ, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। हम लोग उस जंगल के अंदर चलते हैं, वहीं तंबू बनाकर रहेंगे। नेहा अपनी माँ को लेकर जंगल के अंदर चली गई। दोनों ने लकड़ी पुरानी साड़ियों को मिलाकर एक तंबू बना लिया अच्छा सा। फिर उसने मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया। शाम तक वो सूख गया। शाम को नेहा नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाई और उसी चूल्हे में खाना बनाया। खाना पीना खाकर वो तंबू के अंदर ही आराम करने लगी। माँ, मैं मोबाइल पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती ही थी, अब मैं तंबू के अंदर से ही बच्चों को पढ़ाना जारी रखूंगी। हाँ बेटा, और यहाँ इस जंगल में तू शांति से पढ़ा भी पाएगी बच्चों को। अगले दिन नेहा मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस दे रही थी बच्चों को। तभी बीच में वो बोलने लगी, बच्चों, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरी सेना हो। अब मैं इस जंगल में रहती हूँ, यहाँ चारों तरफ हरियाली और शांति है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि अब इस जंगल में मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी। जिन भी बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो कभी भी भावनगर के इस जंगल में आ सकते हैं, उन्हें मैं फ्री में पढ़ाऊंगी। मैम, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मेरे घर के पास भिखारियों का पूरा इलाका है, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है। मैं सबको लेकर आती हूँ कल। ठीक है सावित्री, कल तुम उन्हें लेकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं और जानते हैं औरंगजेब का इतिहास। बच्चों को पढ़ाने के बाद ममता ने लकड़ी का एक बोर्ड बनाया, फिर चूल्हे में कुछ लकड़ियाँ जला दी और उसकी काली राख से एक ब्लैक बोर्ड बनाकर तैयार कर दिया। सुबह तक वो सूख गया और बाहर जाकर वो चौक भी ले आई। बिटिया, तुमने तो तंबू के बाहर पूरा क्लासरूम ही बना दिया, पूरी साफ सफाई कर दी तूने, और ये ब्लैक बोर्ड तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे हमारे स्कूल में होता था। माँ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। थोड़ी देर बाद उसकी स्टूडेंट सावित्री बहुत सारे गरीब बच्चों को लेकर वहाँ आ गई। अब नेहा उन बच्चों को हर रोज मुफ्त में पढ़ाने लगी, और पढ़ाते समय वो अपने मोबाइल से लाइव रहती थी। कुछ ही महीनों में ये बात पूरे देश में फैल गई कि नेहा बच्चों को एक जंगल के अंदर मुफ्त में पढ़ाती है। करोड़ों व्यूज आने की वजह से वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगी। फिर एक रोज उसी जंगल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। नेहा जी, आप तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। आपके पास ना घर है ना स्कूल, फिर भी आप इतने सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं। मैं आपके साथ मिलकर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी तरफ से रहेगी। आप पहले ही वायरल हो चुकी हैं, तो उसका फायदा हम दोनों को मिलेगा। मिस्टर आदित्य, आप मेरे बारे में अभी जानते नहीं हैं। मेरे पिता का एक बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, लेकिन नेहा ने अपनी पूरी कहानी आदित्य को बता दी। उसके बाद आदित्य और नेहा ने मिलकर एक प्लान बनाया उस प्रधान के खिलाफ। अगले दिन आदित्य अपनी रोल्स रॉयस कार लेकर प्रधान की हवेली पहुंचा। उसके आसपास तमाम बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी थी। आप तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? देखिए, मैं लंदन से आया हूँ। मैं इस गाँव में एक फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी परमिशन और जमीन भी चाहिए। मैनेजर, इन्हें 2 करोड़ रुपए दे दो और परमिशन लेटर पर सिग्नेचर करवा लो। 2 करोड़ रुपए कैश देखकर प्रधान के मन में लालच आ गया और उसने बिना देखे ही पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। अगले दिन आदित्य नेहा के साथ उसके स्कूल आया। मुनीम और प्रधान वहीं पर मौजूद थे। प्रधान, आज तो मुझे पूरी दुनिया जान गई है। तुम तो पहले से ही जानते हो। चुपचाप ये गांव छोड़कर निकल जाओ, क्योंकि ये स्कूल तो मेरे नाम हो ही चुका है। तुम्हारे सारे खेत, तुम्हारी हवेली, सब मेरे नाम हो चुके हैं। ये देखो, इन कागजों पर तुमने ही साइन किया है ना? इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया?
धोखेबाज के साथ धोखा नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? चल भाग यहाँ से तुरंत, वरना अभी पुलिस और मिलिट्री सब बुला लूंगी यहीं पर। अब मजबूरी में प्रधान को वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब उसकी हवेली, सारे खेत और वो स्कूल, सब कुछ नेहा के नाम हो चुका था। धीरे धीरे रात हो गई। नेहा, उसकी माँ और आदित्य जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुए, वैसे ही वहाँ पर एक तेज पीली रोशनी हुई, जिससे पूरा स्कूल सोने का बन गया और स्कूल की जितनी बेंचें थी वो चांदी की बन गई। नेहा जी, ये कैसा चमत्कार है, पूरा स्कूल तो सोने चांदी का बन गया। इतने में वहाँ पर नेहा के पिता की आत्मा प्रकट हुई। ममता, नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरा बदला ले लिया। इस प्रधान ने मुझे अगवा करके इसी स्कूल के तहखाने में डाल दिया था ताकि वो स्कूल तुम लोगों से हड़प सके। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया और ये दुनिया छोड़कर चला गया, पर अब मुझे शांति मिल चुकी है। आप इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पापा भगवान से बोलकर आप वापस लौट आइए ना। ये सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए ही तो किया था। बेटी, मैंने ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना की लेकिन वो मेरी बात नहीं माने। उसके बदले उन्होंने हमारे स्कूल को सोने चांदी का बना दिया है। अब इस स्कूल को देखने के लिए लोग देश विदेश से आएंगे और इस स्कूल को देखने के लिए तुम उनसे लाखों रुपए चार्ज कर सकती हो। बाकी तुम तो बिजनेस माइंडेड हो ही, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उनकी आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब नेहा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आदित्य ने सोने चांदी के स्कूल के पास ही एक दूसरा स्कूल भी खोल लिया। कुछ ही सालों बाद नेहा, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया हूँ लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मैं भी अपना परिवार बसाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुमसे अच्छी लड़की मेरे लिए कोई नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आदित्य, मुझे भी आपका नेचर और आपका बिहेवियर बहुत पसंद है, लेकिन आपको मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। माँ ने सब कुछ सुन लिया है। मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी धमाल कर सकती है। कल ही पंडित जी को बुलाकर तारीख तय कर लेते हैं। अगले ही दिन ममता ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने दोनों की कुंडली देखी और कहा, आप दोनों को तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर आप लोगों ने अगले 3 दिन से पहले शादी नहीं की तो उसके बाद पूरे 10 महीने तक कोई दूसरा मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए उसकी, हम लोग परसों ही शादी करेंगे। तो इस तरह 2 दिन बाद नेहा ने आदित्य से शादी कर ली और उसी गांव में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।